प्यारे बच्चों, कक्षा 4 पर्यावरण और हम पाठ 2। कोई देता अंडे, कोई देता बच्चे। नीतू और नीसू की परीक्षा हो चुकी थी। दोनों बहनें छुट्टी का मजा ले रही थी। एक दिन दोपहर में दोनों अपने कमरे में लेटी हुई थी। यानी नीतू और नीसू की परीक्षा हो चुकी थी और वे दोनों क्या थी, बहन थे, और वे छुट्टी का मजा ले रही थी। एक दिन की बात है कि वे अपने दोपहर के समय अपने कमरे में लेटी हुई थी। नीसू बोली, दीदी देखो ना, वे दो गोरैया तिनके चुन रही है और उन्हें डाली पर इकट्ठा कर रही है। फिर नीसू ने बोली कि ये देखो ना दीदी, ये दो जो गोरैया है, ये तिनके चुनकर यानी छोटी छोटी लकड़ियाँ, सूखी घासें ये चुनकर उन्हें डालियाँ पर इकट्ठा कर रही है। नीतू, हाँ, ये अपना घोंसला बना रही है, फिर ये घोंसले में अंडे देगी, अंडे से इनके बच्चे निकलेंगे। फिर उसकी बहन नीतू ने बोली कि हाँ, ये अपना घोंसला बना रही है, फिर ये घोंसले में अंडे देगी और अंडे से इसका बच्चा निकलेगा। नीसू अंडे देखने को बहुत उत्सुक थे, यानी इच्छा थी। गर्मी बढ़ने लगी। उन्होंने झरोखों पर पानी रख दिया, यानी जो उसकी जो ये झरोखे होती है उस पर पानी रख दिया। कुछ दिनों के बाद गोरैया ने 3 छोटे और उजले अंडे दिए और कुछ दिनों के बाद जो गोरैया थी वे 3 छोटे छोटे उजले अंडे दिए। नीसू जोर से चिल्लाई, दीदी दीदी, घोंसले में अंडे आ गया। फिर वे नीसू जो थी वे जब चिल्ला कर बोली, दीदी दीदी, ये घोंसले में अंडे आ गया। नीतू बोली, गलती से भी अंडे को छूना नहीं तो अंडे से बच्चे नहीं निकलेंगे। और उसकी बहन बोलती है कि तुम इस अंडे को गलती से भी मत छूना, नहीं तो उस अंडे से बच्चे नहीं निकलेंगे। कुछ दिनों बाद उस घोंसले से चींची की आवाज़ आने लगी। नीसू ने घोंसले में झाँका तो खुशी के मारे झूम उठी। अंडे से 3 छोटी छोटी गोरैया जो निकले थे। और फिर कुछ ही दिन के बाद उस घोंसले में चोचू की आवाज़ आने लगी और नीसू ने जब यानी घोंसले को जाकर देखी तो उसे उस घोंसले में 3 छोटे छोटे बच्चे थे। उसे देखकर वे बहुत खुश हुई। बताइए प्रश्न पहला है, कौन कौन से जीव जंतु अंडे देते हैं, यानी कौन कौन से जो जीव जंतु है वे अंडे देते हैं। तो हमने लिखा मछली, कोयल, सांप, कबूतर, उल्लू, हंस, बत्तख, मगरमच्छ, मुर्गी, कौवा, मोर, चेल, गोरैया, बुलबुल आदि और भी जीव जंतु हो सकते हैं। अगला प्रश्न पहला का दूसरा है, क्या अंडे से बच्चे तुरंत निकल आते हैं? यदि कुछ दिनों के बाद निकलते हैं तो इस बीच अंडों के साथ उनकी माँ क्या करती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हमने लिखा है, अंडे से कुछ दिन बाद निकलते हैं। इस बीच उसकी माँ अंडे पर बैठकर अपने शरीर का ताप उन्हें देती है। उसे अंडे सेवना कहते हैं, यानी कि अंडा देने के बाद तुरंत बच्चे नहीं निकलते हैं। उसकी जो माँ होती है चिड़िया, वे अपनी सिर को उस पर रखकर वे अपनी शरीर का तापमान देकर उस तापमान को देने को हमें सेवना कहते हैं। प्रश्न पहला का तीसरा है, नीचे बने चित्र देखकर बताइए कि ये जीव भी अंडे देते हैं। ये जो नीचे चित्र बना हुआ है प्यारे बच्चों, इसे आप देखकर बताइए कि क्या ये जीव अंडे देते हैं। तो ये जीव को हमने देख रहा है, ये कुत्ता है जो कि बच्चे को जन्म दी है, और ये गाय है ये बछड़े को, और ये औरत है ये बच्चे को जन्म, ये बिल्ली है ये बच्चे को जन्म दी है। तो इस प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे नहीं, ये जीव अंडे नहीं देते हैं, ये जीव जो है ये बच्चे देते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा का पहला है, पिछले पृष्ठ पर बने चित्रों में क्या समानता है, यानी जो हमने चित्र को देखा है उसमें क्या समानता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमने लिखा है, ये चारों जीव बच्चे पैदा करते हैं, ये चारों अपना दूध अपने बच्चे को पिलाते हैं,
गाय और औरत केवल एक बच्चा पैदा करते हैं। कुत्तियाँ और बिल्लियाँ एक से अधिक बच्चे पैदा करते हैं। प्रश्न दूसरा है, कुछ जीव अंडे ना देकर सीधे बच्चे को जन्म देते हैं। अपने आसपास ऐसे बहुत से जीव जंतु और उनके बच्चे को देखा होगा, उनके नाम लिखिए। तो हमने लिखा है बकरी, गाय, भैंस, घोड़ी, गधे, सियार, लोमड़े, बंदर, चूहा, खरगोश, सुअर, शेरनी इत्यादि। ये सब जितना भी जीव है प्यारे बच्चों, ये सभी जीव बच्चे देते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न तीसरा है, अलग अलग जीव जंतुओं के बच्चे को हम अलग अलग नामों से बुलाते हैं। नीचे कुछ जीव जंतुओं को नाम दिए गए हैं, उनके सामने उनके बच्चों का नाम लिखिए। जीव जंतु का नाम, बच्चे का नाम। तो गाय का बच्चे को बछड़ा कहा जाता है, भैंस का फाड़ा कहा जाता है, कुत्ता के बच्चे को पिल्ला कहा जाता है, भेड़ का बच्चे को मेमना कहा जाता है। उसी प्रकार जीव का नाम है बकरी, बकरी के बच्चे को पाठी या खस्सी कही जाती है, मनुष्य का बच्चा या तो बच्ची, सुअर का छौना और शेर का सावका। अगला प्रश्न दूसरा के चौथा प्रश्न है, इन जीवों में से कुछ एक बार एक बच्चे को ही जन्म देते हैं और कुछ एक से अधिक। अब इन सारणी को पूरा कीजिए। क्रमशः यानी कि संख्या 3 दिया हुआ है। एक बार में एक बच्चा देने वाला जीव, एक बार में एक से अधिक बच्चे देने वाले जीव। तो एक बच्चा गाय, घोड़ी, भैंस, ये तीनों जीव जो है ये एक बार में सिर्फ एक ही बच्चे पैदा करते हैं। और एक बार में एक से अधिक बच्चे शेरनी, बाघनी, हिरनी। अगला प्रश्न तीसरा है, अपने अपने घर में या आसपास बहुत से जीवों को नवजात बच्चे को यानी कि जो जन्म लिया हो नवजात बच्चे को देखा होगा। ऐसे जीवों का नाम लिखिए जो पैदा होते ही, तीसरा का पहला पूछता है, चलने लगते हैं। यानी जो जीव पैदा होते ही चलने लगता है। तो गाय का बछड़ा और भैंस का पाड़ा ये जन्म लेते ही चलने लगते हैं। और नहीं चलते हैं बिल्ली के बच्चे और कुत्ते के बच्चे, ये जन्म लेने के तुरंत बाद नहीं तुरंत चलने लगते हैं, कुछ दिनों के बाद चलना शुरू करते हैं। प्रश्न तीसरा है, जिनके मुंह में शुरू से दांत होते हैं, यानी जो बच्चे जन्म लेते हैं उन बच्चों को जो रहता है दांत होता है। तो हमने लिखा है कि औरत का बच्चा, सॉरी प्यारे बच्चों, जिनके दांत शुरू में होते हैं, तो गाय का बछड़ा, भैंस का पाड़ा और घोड़ी का बछेड़ा, ये जो होता है इनका मुंह में दांत होता है। चौथा में पूछ रहा है, जिनके मुंह में शुरू से दांत नहीं होते हैं। औरत का बच्चा, इसके बच्चे में दांत शुरू से नहीं होते हैं। सांप का बच्चा, इसके भी जन्म में दांत नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है चौथा, क्या जानवर अपने बच्चे की देखभाल करते हैं? किन्हीं दो जानवरों को ध्यान से देखिए, वे अपने बच्चों की देखभाल कैसे करते हैं, लिखिए। तो हमने लिखा है, हाँ, जानवर अपने बच्चों की देखभाल करते हैं। बिल्ली, कुतिया और बछियन जो होती है अपने बच्चों की देखभाल सावधानी से करती है। और गाय भी अपने बच्चे को अच्छी तरह से देखभाल करती है। ये हमने बच्चे नहीं प्यारे बच्चों, ये बाघिन है। बाघिन अपने बच्चों की देखभाल सावधानी से करते हैं। प्रश्न पांचवा है, इस वर्ग में कुछ अंडे और कुछ बच्चे देने वाले जीवों को नाम छिपे हैं, इन्हें खोजिए और लिखिए। ये जो वर्ग दिया है प्यारे बच्चों, इसमें कुछ जीव अंडे देने वाले हैं और कुछ जीव बच्चे देने वाले हैं, उसे आप लिखिए। तो हमने लिखा है बच्चे देने वाले जीव और अंडे देने वाले जीव, ऊंट, बंदर, चमगादड़, हाथी, गिलहरी, डायनासोर, कंगारू, बकरी। और जितने भी ये चीज़ ये है, ये सभी क्या है, बच्चे देने वाले हैं। और अंडे देने वाले जीव
कछुआ, शुतुरमुर्गा, छिपकली, अजगर, मच्छर, डॉल्फिन, तितली, मछली। ये जितना भी जीव है प्यारे बच्चों, ये सभी अंडे देते हैं। उसके बाद पूछ रहा है शिक्षक बच्चे देने वाले जीव को लाल एवं अंडे देने वाले जीवों को हरे रंग से रंगीन की गतिविधि भी करवा सकते हैं। यानी कि जो बच्चे देंगे उसे लाल रंग से रंग देना है और जो अंडे देंगे उसे हरे रंग से रंग देना है। चलिए हम रंग देते हैं। तो हमने इस गतिविधि को भी कर लिया प्यारे बच्चों। बच्चे देने वाले को लाल रंग से रंग दिया और अंडे देने वाले को हमने हरे रंग से रंग दिया। अगला है छठा। नीचे लिखी कविता को पढ़िए। कविता के आधार पर पृष्ठ पर दी गई खाली जगह को चित्र बनाइए। हंसते खेलते बच्चे, मुर्गी बत्तख अंडा देते, गाय बकरी देते बच्चे, ये बच्चे परिवार में देखो लगते कितने अच्छे। कुतिया हमको पिल्ले देती, सुअर देता छौना, सांप छिपकली अंडे देते, बिल हो चाहे कोना। वे डॉल्फिन के बच्चे पानी में है दौड़ लगाते, चमगादड़ के बच्चे उड़कर अंधेरे में भी धूम मचाते, मगर घड़ियाल अपने अंडे गड्ढे खोद छिपाते हैं। कछुआ जब देते अंडे बालू का घर बनाते हैं। ये कविता को हमें पढ़ने के लिए कहा गया था प्यारे बच्चों। आज की वीडियो यहीं तक है। अगला पाठ 3 हड़बड़ में गड़बड़ आएगा प्यारे बच्चों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो प्यारे बच्चों तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।